हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपके। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं चंदन कुमार आप लोग को वेलकम करता हूं और वेलकम करता रहूंगा हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आरसीपी फिजिक्स, जहां पे हम आपको पढ़ाते हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग के डाउट सॉल्व हो रहे होंगे, क्योंकि एक अच्छे रैंक लाने के लिए जरूरी होता है कि आपके डाउट प्रॉपर वे में सॉल्व होना चाहिए। और हम यही डाउट पे हम हल्ला बोल कर दे रहे हैं। हल्ला बोल का मतलब होता है कि हम आपके डाउट सॉल्व करने के लिए हम बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं। आपके लिए हम कुछ ना कुछ नए इन्वेंशंस कर रहे हैं जिसमें से आपका डाउट प्रॉपर वे में सॉल्व हो। इसी बात को ध्यान रखते हुए इसी बात को ध्यान रखते हुए हमने एक बहुत खूबसूरत सा एक टेलीग्राम ग्रुप चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम रखा है आरसीपी फिजिक्स डॉट रूम, जिसमें हम अकेले ही नहीं, हमारी टीम, जो कि टीम में हमारे फिजिक्स में तो हैं ही, हम केमिस्ट्री में कुछ टीचर्स जुड़े हुए हैं, मैथ में कुछ टीचर जुड़े हुए हैं, कुछ टीचर बायोलॉजी में जुड़े हुए हैं, और वो सब टीचर आप लोग के डाउट सॉल्व करने के लिए एग्रेसिव है। तो आज देर किस बात की, आज ही हमारे लिंक से जुड़िए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जुड़ के जिंदगी का आनंद ले सकते हैं। जिंदगी का आनंद का मतलब होता है एजुकेशन, ये क्या फिजिक्स है, क्या केमिस्ट्री है, क्या बायो के डाउट होते हैं, वो ओरिजिनल डाउट का आप मजा ले सकते हैं और आप अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड कर सकते हैं। हम लगातार हर लेक्चर्स के डीपीपी अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। हम कोशिश ही नहीं करते हैं, हम उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। हम कोई कहानियां नहीं सुना रहे आलतू फालतू की, हम जो चीज कर रहे हैं हम उसी चीज को हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए, हम और भी आपका ज्यादा वक्त नहीं ले रहे, हम वक्त लेंगे एक छोटे से, एक प्यारे से, खूबसूरत से टॉपिक पे जिसका नाम है कैपेसिटर। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अभी तक कंडक्टर के बारे में पीएचडी कर ली। कंडक्टर के बारे में क्या कर पीएचडी, कंडक्टर के पार्ट को ब्रेक कर कर के हमने क्वेश्चंस किए हैं, कर उसके इंप्लीमेंट थ्योरी आपको हमने बताया है किस तरीके से कंडक्टर में क्या होता है, नहीं होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे लेक्चर्स को नहीं देखा है तो क्यों देर कर रहे हो, अभी जाओ ना डिस्क्रिप्शन में और देख लो ना, है कि नहीं। तो चलिए, आज हम लोग लेक्चर नंबर 11 पे हैं। वो लेक्चर नंबर कहाँ पर है, 11 पे, और हम लोग सीखने वाले हैं आज बहुत प्यारा सा टॉपिक है भाई। छोड़ के मत जाना, इस टॉपिक को स्किप बिल्कुल मत करना। मेरा ये गारंटी है कि आप बोर्ड में हो, नीट में हो या फिर जेई में हो, कहीं पर भी हो, कोई सा भी एग्जाम से हो, आज के लेक्चर से सवाल आना ही आना है। 100% मस्ट है। कौन सा 100% मस्ट है, वो आएगा ही आएगा। तो लेक्चर के साथ बने रहिएगा। तो आज कैपेसिटर का बेसिकली लेक्चर नंबर 1 है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लेक्चर नंबर 11 है। और हम लोग आज जानेंगे कैपेसिटर होता क्या है, क्यों इसको बनाया गया, इसके डेली लाइफ में क्या इंप्लीमेंट है, कैसे लोग कर रहे हैं कैपेसिटर का यूजेज, फिर कैपेसिटर में हम लोग एनर्जी कैसे बनाते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, उसकी क्या फॉर्मूला है, और नीट जेईई में किस तरीके से उसको फॉर्मूले को यूज करके डायरेक्ट सवाल दिए जा रहे हैं उसको भी हम लोग जानेंगे। और हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, कैपेसिटर का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम इस पे भी एक नजर डालेंगे। तो यानी कि सब पे नजर डालेंगे, लेकिन कब डालेंगे, जब हम इसको हटा देंगे तब। सबसे पहले हम ये समझते हैं बेटा जी कि कैपेसिटर होता क्या है। जिससे कैपेसिटर की कहानियां जो है बहुत इंटरेस्टिंग टाइप की है। अब कैपेसिटर को ऐसे समझें कि जैसे कि, अच्छा चलो समझने से पहले एक ऐसे एग्जांपल लेते हैं। कैपेसिटर कहाँ पे आप लोगों ने देखा है, गर्मी का दिन है, गर्मी का दिन है, आपके घरों में एसी होगा, कुछ लोग के घरों में फैन होगा, कुछ लोग के घर में फैन ही होगा, है कि नहीं। तो फैन कभी कभी खराब हो जाती है। तो खराब जब होती है तो उसको जब ओपन करते हो तो उसमें एक छोटा सा एक डब्बा सा एक बना रहता है, रियल में वो कैपेसिटर है। वो डब्बा जो छोटा सा व्हाइट कलर की जो होती है वो क्या है, कैपेसिटर। और या फिर बहुत सारे एग्जाम्पल है, कभी कभी आप ट्रेनों में जाते होंगे तो देखा ऊपर फैन लगा रहता है, तो वो चलता, कभी कभी नहीं चलता, तो तुम लोग क्या करते हो ना कि वो एक पेन से या फिर किसी डंडे के सारे ऐसे ऐसे घुमा देते हैं, तो फैन करके चलने लग जाती है। क्या देखा तुम लोगों ने। तो रियल में वो कैपेसिटर कुछ कमी है उसमें। जो फैन जो ट्रेनों में सरकारी है ना, तो कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, कितना अच्छा कर दो सरकार, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो जो फैन में जो ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो देखता होगा कि वो गन 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 घूमने लग जाती है। तो रियल में उसमें कुछ कैपेसिटर कुछ कमी आ जाती है, उसकी वजह से ऐसा होता है। या फिर कभी कभी आपके घरों में भी फैन चलना बंद हो जाता है, तो बोलते हैं कुछ आता वाता तो हम लोग का है नहीं,
तो क्या करते हैं, फैन को खोल देते हैं और उसमें देखते हैं कि भैया ये तो उसके अंदर में पूरा वायरिंग वायरिंग है, तो वो तो समझ में नहीं आएगा हम लोग को वायरिंग कैसे, तो क्या कहते हैं, हाँ कैपेसिटर बदल दो, कंडेंसर, उसको लोकल लैंग्वेज में मैकेनिक्स के लैंग्वेज उसको कंडेंसर बोलते हैं। तो हम लोग को क्या बोलते हैं, स्टाइल दिखाने के लिए, चलो कंडेंसर बदल दो हो जाएगा, और रियल में कंडेंसर बदलते हैं फैन चलने लग जाती है। और अगर कंडेंसर बदलने के बाद भी अगर फैन ना चले तो मतलब होता है कि वो कुछ ना कुछ उसकी कॉइल्स में कमी, वो अलग पार्ट है। तो ये तो समझ में आया कंडेंसर होता कैसा है, दिखता कैसा। आप टीवी के अंदर में देखो, टीवी के कीट आप खोलते तो छोटे छोटे कुछ इस तरीके से ऐसे 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 बने रहते हैं, वो कंडेंसर होते हैं। न जाने कितने कंडेंसर, कितने कैपेसिटर होते हैं, न जाने कितने कैपेसिटर टीवी के सर्किटों में। आपके पास अगर मोबाइल हो तो मोबाइल को तोड़ दो, नहीं सॉरी मोबाइल को ना तोड़ो, अगर मतलब कोई खराब मोबाइल हो या फिर कोई खराब चार्जर तो उसको तोड़ना, उसमें देखना कलरफुल ऐसे ऐसे बने रहेंगे, वो डब्बा जैसा, छोटा सा डब्बा मान लो, छोटा सा डब्बा, तो छोटा सा डब्बा जो है वो रियल में क्या होता है, कैपेसिटर होता है। छोटा सा डब्बा क्या होता है, कैपेसिटर। अब कैपेसिटर किस तरीके से काम करता है, जैसे कि काम इस ऐसे करता है कि आपको मान लेते हैं कि कोई पार्टी किसी के साथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब प्लान कर रहे हैं कि चलो भैया कोई पार्टी वार्टी करेंगे, तो पार्टी करेंगे तो भाई पैसा तो पापा जी से मांग नहीं सकते हैं पार्टी करने के लिए, तो पापा के जो पॉकेट खर्च देते हैं उसी को एक बार इकट्ठा करते हैं, कर रहे हैं, पूरा पॉकेट पैसा से भरा हुआ है। कुछ इस तरीके से, जैसे कि हमारे पास भी कुछ पैसे हैं, तो मान लिया जाए कि पैसे हैं ही नहीं, हाँ है पैसे, मान लेते कि 5 रुपया मैंने जमा किया, फिर 5 रुपया जमा किया, फिर 2 रुपया जमा किया, फिर 2 रुपया जमा किया, फिर 5 रुपया जमा कर दिया। तो सोचो कि छोटे छोटे पैसे को हमने एक इकट्ठा ढेर सा पैसा जमा कर दिया। अब मेरे पास पैसे हैं इस तरीके से, देखो कितने पैसे आ गए। अब जब पार्टी में जब जाएंगे तो सालों में एक बार जरूरत पड़ेगी पैसे की, तो अब ऐसा तो है नहीं कि 1-2 रुपया की जरूरत पड़ेगी, 20 रुपया की जरूरत पड़ सकता है। अगर आप बहुत बड़े पार्टी में जा रहे तो हो सकता है 50 रुपया का, उससे बड़ा पार्टी किसी के साथ वाला जो पार्टी जो होता है ना, उसमें साला 500 भी जा सकते हैं, है कि नहीं, जनरल बात है, तो 500 भी जा सकते हैं। अब सोचो कि तूने इकट्ठा किया कितने दिन, 10 दिन तक, 20 दिन तक, है कि नहीं, और उस पूरे पैसों के एक बार झोंक दिया पूरे उसकी पार्टी में, कैसे, एक बार पूरा झोंक दिया, लो भैया पार्टी मनाओ, ऐश करो। तो यानी कि वो कैपेसिटर का एक एनर्जी टाइप से काम किया, पैसा इज लाइक एनर्जी, एंड हम लोग जो पार्टियां मना रहे हैं वो एक लाइक कैपेसिटर है कि एनर्जी उसमें झोंक दे रहे, एक बार आपने जमा किया एनर्जी झोंक दिया। ठीक है, ये बात समझ में आया। तो कैपेसिटर बेसिकली एक कंडक्टर है, एक डिवाइस है जो कि स्टोर करता है किसको, एनर्जी को। किसको स्टोर करता है, एनर्जी को। ऐसे तो कोई चार्ज भी बोलता है, बेसिकली चार्ज स्टोर का मतलब होता है एनर्जी का स्टोर होना। तो कैपेसिटर क्या है, एक डिवाइस है या फिर एक सिस्टम है एनर्जी का, जो क्या स्टोर कर लेता है, एनर्जी स्टोर करता है, मतलब कंडक्टर होता है और किसको स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। तो ये हम लिख लेंगे इस डेफिनेशंस को, तो आप लोग नोट कीजिएगा कि इट इज सिस्टम ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर होता है, क्या होता है, ये लकड़ी का कैपेसिटर नहीं बना सकते कि लकड़ी है और लकड़ी का कैपेसिटर बना दिए, ऐसा नहीं। इट इज सिस्टम ऑफ कंडक्टर विच स्टोर द एनर्जी। कई लोग इसको किताबों में ऐसे रिकमेंड करते हैं कि चार्ज भी लिखना पसंद करते हैं, लेकिन बेटा चार्ज जो है ऐसे कैपेसिटर में 0 होता है, नेट चार्ज। तो ऐसे कोई चार्ज अगर देखना चाहे तो चार्ज के टर्म्स में ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज सिस्टम जो है ऑफ कंडक्टर विच स्टोर द एनर्जी एंड ऑब्लिक चार्ज। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अब जो है ये इसका जो सिंबल जो होता है कि भैया कैसा दिखने में लगेगा, कैसा दिखने में लगेगा, तो रियल में उसको हम ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 लाइन बना दीजिए, कैसा बना दीजिए, 2 लाइन बना दीजिए, और 2 लाइन से ये कैपेसिटर को हम दिखाते हैं। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा, रेजिस्टेंस को इस तरीके से दिखाते हैं, रेजिस्टेंस को कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से। तो कैपेसिटर को कैसे दिखा देते हैं, इस तरीके से। अगर यही कैपेसिटर वेरिएबल हो, मतलब समय के साथ, टाइम के साथ वेरीज कर रहा हो, तो उसको हम थोड़ा सा इस तरीके से दिखा सकते हैं। क्या समझ में आ रही है बातें? तो कैपेसिटर जो है क्या है, इट इज सिस्टम ऑफ कंडक्टर विच स्टोर द एनर्जी ऑब्लिक चार्ज। और सिंबल कैसा होता है रिप्रेजेंट करने का, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपेसिटर एक डिवाइस भी है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इट इज डिवाइस
इट इज डिवाइस विच स्टोर एनर्जी। अब वो डिवाइस बना हुआ किसका होता है, कुछ कंडक्टर का, विच स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, ऐसे बोल दो, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो डेफिनेशन कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, किताब से ये फील किया हुआ है, कि हमने फील किया कि हाँ भैया हम जो पार्टी में गए तो जो पैसा जो स्टोर करके रखा हुआ था उसके लिए, किसके लिए, उसके लिए पार्टी मनाने के लिए, तो वो हमने स्टोर किया। तो मैं एक कैपेसिटर हूं और मेरा जो पैसा जो है जो हमने स्टोर करके रखा था वो क्या है, हमारी एनर्जी, वो क्या है, हमारी एनर्जी। अब दो अलग अलग बातें आती है जो आप लोग को नोट कर लीजिए बेटा, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। दो अलग अलग टर्म्स है जो काफी कभी कभी कंफ्यूज कर देती है अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, दो अलग अलग वर्ड है। कैपेसिटर इज ए बेसिकली डिवाइस, कैपेसिटर इज ए बेसिकली डिवाइस, और कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस इज बेसिकली एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी। तुम्हारे पास पैसा स्टोर करने की कैपेसिटी कितना है बताओ, सर 5-10 लाख दे तो साला काम ही बन जाए मेरा, तो ना सर 5-10 लाख में तो नहीं, 20 लाख दे तो कम बनेगा, नहीं सर 50 लाख, 50 करोड़, कितना रख सकते हो? क्या तुम्हारे को पैसा स्टोर करने का अनंत कैपेसिटी है? उसी तरीके से कैपेसिटर को भी चार्ज या फिर एनर्जी स्टोर करने की कुछ कैपेसिटी होती है, वैसा अनंत नहीं होती है, कुछ कैपेसिटी होती है। वो कैपेसिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। तो बेसिकली कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, कैपेसिटी टू होल्ड एनर्जी बाय द कैपेसिटर। तो क्या आप लोग लिख लोगे, लिखो, नोट कर लो कि व्हाट इज कैपेसिटेंस, व्हाट इज कैपेसिटेंस, लिख लिया। कैपेसिटेंस इज द बेसिकली, कैपेसिटेंस इज द बेसिकली कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस इज द बेसिकली कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर which store energy oblique charge, which store energy oblique charge, which store energy oblique charge। और में करके लिखोगे, और में करके लिखोगे, और में करके लिखोगे, it is capacity to hold charge, और में करके लिखोगे, it is capacity to hold charge oblique energy, it is capacity to hold charge oblique energy। अब कोई भी डाउट होता है लेक्चर से रिलेटेड, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप हमें डाउट पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें जरूर ज्वाइन करें और वहां से आप लेक्चर से रिलेटेड आपके छोटे मोटे डाउट भी आप वहां पर पूछ सकते हैं। हमारी टीम है वहां पर, हम अकेले नहीं है, हमारी टीम में केमिस्ट्री टीचर भी है, आपको केमिस्ट्री में फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, मैथ में भी सिंगल टीचर मैथमेटिक्स के ही है। तो आप ये नहीं सोचे कि मैं सिर्फ फिजिक्स का ही डाउट करूंगा, आप लोग की दुआओं से मैं बहुत ही अच्छा सा एक डाउट सेंटर भी बनाया हूँ जिसमें आप फ्री के ही डाउट पूछ सकते हैं, कोई चार्जेबल नहीं है, और फ्री के डाउट पूछ सकते हैं। लेकिन कब पूछोगे, घर पे बैठे बैठे, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े, जल्दी जुड़े, डिस्क्रिप्शन नीचे। ओके, तो चलिए मैं इसको हटा देता हूं। तो आपको मैंने समझाया कि कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या है। अब है कि ठीक है सर, आपने तो बताया कि कैपेसिटेंस को चीज होती है स्टोर करने की कैपेसिटी, लेकिन ये तो थ्योरेटिकल नॉलेज है, क्या मतलब स्टोर करने की कैपेसिटी को बोलते हैं कैपेसिटी, लेकिन इसको निकालते कैसे, हाउ टू फाइंड। तो वही लिख रहे हैं, हाउ टू फाइंड कैपेसिटेंस, हाउ टू फाइंड कैपेसिटेंस। अब देखो लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने कैसे सोचा कैपेसिटेंस को निकालने का, वो मैं आपको क्लियरिटी देता हूं कि कैसे लोगों ने सोचा। लोगों ने सोचा कि अगर मैं, एक कंडक्टर है यहाँ पर और उसमें जो है पॉजिटिव चार्ज है, क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और एक कंडक्टर और है यहाँ पर जिसमें कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ही।
क्यों एक पर पॉजिटिव चार्ज है, क्यों दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, क्यों एक पर पॉजिटिव चार्ज है, क्यों दूसरे पर नेगेटिव चार्ज, हम इसकी भी चर्चा बहुत खूबसूरती से करेंगे, बहुत ही खूबसूरती से। की पैशंस। अब जो है इसका पोटेंशियल V1 है और इसकी पोटेंशियल V2 है, ठीक है, इसकी ठीक है सर, कोई बात नहीं। अगर इस पे Q चार्ज है और इस पे माइनस Q चार्ज है, ठीक है, ओके, ठीक है, Q चार्ज है माइनस Q चार्ज। अब एक कंडक्टर के लिए, फॉर कंडक्टर के लिए, फॉर कंडक्टर के लिए, फॉर कंडक्टर के लिए, है ना, फॉर कंडक्टर के लिए जो पोटेंशियल, अगर मैं स्फेरिकल हो तो स्फेरिकल की क्योंकि कैलकुलेशन बहुत आसान होती है स्फेरिकल की, तो मैंने स्फेरिकल मान लिया। यू कैन एज्यूम एनीथिंग बट यू कैन ट्राई, अगर कुछ दूसरा मान लोगे तब। तो क्या पोटेंशियल जो होता है, क्या पोटेंशियल जो होता है, क्या के क्यू बाई में आर होता है? लेकिन अगर आर एक पोटेंशियल, अगर आर एक डिस्टेंस, अगर ये स्फेरिकल है, मान लिया जाए कि स्फेरिकल, मैं मानता हूँ स्फेरिकल नहीं, क्योंकि सर आपने फोटो तो गलत बनाया है, बिल्कुल सही, मैं तो गलत बनाया हूँ फोटो, स्फेरिकल तो नहीं है। अगर स्फेरिकल अगर है तो क्या पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस V इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V1 माइनस में V2 होगा कि नहीं होगा पोटेंशियल डिफरेंस? या फिर सिंगल पोटेंशियल ही मान लो ना, के क्यू बाई में आर, होता है या नहीं होता? अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लेता तो क्या लेता? के क्यू बाई में R1 माइनस में के क्यू बाई में R2, के क्यू बाई में R2। लेकिन अगर मैं सिंगल की कंसीडर करूं तो क्या होगा? के क्यू बाई में R होगा कि नहीं होगा? अगर मैं बोलूं कि अगर तुम चार्ज को बढ़ाओगे तो क्या पोटेंशियल भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको जब कांस्टेंट को जब हटाया गया तो लिखा गया C इंटू में V, क्या लिखा गया? C इंटू में, क्या लिखा गया? C इंटू में V। यहाँ पर अगर आप C को देखोगे तो लिख दोगे चार्ज अपॉन में पोटेंशियल, क्या लिखोगे? चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, अगर दो कंडक्टर है तो क्या आएगा? बी द पोटेंशियल डिफरेंस। सिंगल कंडक्टर के लिए हम लोग बेसिकली इन दिस सिलेबस वी हैव टू कंडक्टर व्हिच हैव अपोजिट चार्जेस, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट चार्जेस। तो यहाँ पर अगर आप सिंगल को ले रहे हो, अगर आप सिंगल कंडक्टर ले रहे हो तो उसका पोटेंशियल आ जाएगा, अगर दो कंडक्टर ले रहे हो तो, दो कंडक्टर ले रहे हो तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो दिस इज द Q अपॉन में V एंड दिस C इज कांस्टेंट, दिस C इज कांस्टेंट एंड इसको नोन एज कैपेसिटेंस। ओहो क्या मजा आ रहा है सर, ये क्या है? C कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। C जो है कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि किस तरीके से लोगों ने सोचा, बोला कि Q बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, तो जब Q जब बढ़ाओगे तो भैया उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहे हो और पोटेंशियल कम हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो मैंने जो जिक्र किया है इसमें किसका जिक्र किया है? पॉजिटिव चार्ज। किसका जिक्र किया है? पॉजिटिव चार्ज। कि चार्ज इसको जब देंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो पोटेंशियल बढ़ेगा तो उसके पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, चार्ज भी देते जाएंगे, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। वैसा नहीं कि देख पागल कर देंगे कंडक्टर, पागल नहीं करना है, एक लिमिट तक हम लोग देखें। तो लिमिटेशन ये सब बात करेंगे। फिलहाल तो ऐसा समझिए कि चार्ज डायरेक्टिव पोर्शन टू पोटेंशियल होता है और वो दोनों का रेशियो को क्या बोला गया? कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस। क्या कहलाता है? कांस्टेंट कैपेसिटेंस। इसको हटा दूं, इसको हटा दे तो कैपेसिटेंस की यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी देख लेते हैं। कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है Q अपॉन में V। कभी कभी जानते हो कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करते हैं? चलिए यूनिट पे ना देख कैसे। इट इज रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। क्या मस्त है ना सर, ये डेफिनेशन थोड़ा सा समझ में आया सर, ये डेफिनेशन थोड़ा आसान लग रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा रेशियो तो है Q अपॉन V, तो ठीक है, इस तरीके से भी लोग डिफाइन करते हैं। अच्छा, इसका जो है यूनिट
थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट समझाता हूँ। कैपेसिटेंस को सी से डिनोट करते हैं, कैपेसिटेंस को किससे डिनोट करते हैं, सी से। और वो होता है क्यू अपॉन में बी। क्यू जो है क्या है, चार्ज, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम्ब। और वोल्ट, कूलम्ब पर वोल्ट का एक नाम है जिसका नाम है इस तरीके से फराड नाम से। फराड एक साइंटिस्ट का नाम था। किसका नाम था, साइंटिस्ट का। और उसको शॉर्ट में कैपिटल एफ बोलते हैं। फराड किसका नाम था, साइंटिस्ट का नाम था। देखो पहले के साइंटिस्ट बड़ा मतलब बहुत दिमाग वाला थे, ऐसे दिमाग वाला तो थे ही, वो अपने नाम से यूनिट बना लेते थे। तो इस तरीके के नाम फराड वराड नाम होगा, खतरनाक ना है फराड। राम श्याम नाम नहीं मिला था, एक फराड रखे थे। कितना अच्छा नाम अपने इंडिया में, राम श्याम, मोहन, अमन, है कि नहीं, क्रिस, ये सब आसान होती, पता नहीं क्या नाम, फ्रॉड और क्या क्या साइंटिस्ट नाम बड़ा खतरनाक खतरनाक होते। ट्वेल्थ में हो ना तभी साइंटिस्ट, गुलाम, एम्पियर, क्या नाम है यार, है ना, जूल, और क्या क्या नाम है साइंटिस्ट के, बहुत सारे नाम है। तो थॉमसन, क्या है, थॉमस एडिसन, थॉमसन, कुछ इस तरह के नाम है ना। तो बहुत सारे नाम ऐसे खतरनाक खतरनाक है। तो फ्रॉड उन्होंने अपने नाम से नाम रख लिया। अब जो है फ्रॉड जो है ना, अच्छा दुष्फ्रॉड तो है उसमें क्या है। अच्छा एक बात और है कि ये जो कैपेसिटेंस है ये एक कांस्टेंट वर्ड है। क्या वर्ड है, कांस्टेंट। और ये डिपेंड करता है, नहीं, डज नॉट डिपेंड क्यू एंड वी। ओहो, ये क्या, डिपेंड ही नहीं करता किस पे, चार्ज पर भी और उसके पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। क्यू पर भी डिपेंड नहीं करता, वी पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा आपके मन में ये सवाल आ गया होगा, पक्का आ गया होगा कि साला क्यू तो है, अगर मान लीजिए कि चार्ज को बढ़ाओगे, क्यू को बढ़ाओगे तो साला कैपेसिटेंस बढ़ेगा, वी को बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस कम होगा। डिपेंड तो करता है, लेकिन सर तो लिख रहे हैं कि डिपेंड ही नहीं करता है। डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्यू एंड वी, डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्यू एंड वी। सोचो तुम लोग, सोचो मैं ऐसा ये क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ तो डिपेंड कर रही है, क्या गलती हो रही है, सोचो सर, सोच लिया होगा। अरे भैया क्यों बढ़ाओगे तो बी भी तो बढ़ेगी, तो मतलब क्यू भी बढ़ा, बी भी बढ़ा, तो दोनों बढ़ के क्या बना दिया फिर से, कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए कि 6/2 है, इसका रेशियो कितना हो, 3, तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब तुम इसको 2 टाइम करोगे तो ये ऑटोमेटिक ये भी तो 2 टाइम होगा ना भाई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनलिटी में है। तो चार्ज जो है और वो पोटेंशियल में प्रोपोर्शनल है। चार्ज 2 गुना होगा तो पोटेंशियल भी 2 गुना होगा, चार्ज हाफ होगा तो पोटेंशियल भी हाफ होगा, और दोनों का ऑल ओवर रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब ये चीजें किसी को बात पचती नहीं है। तुम एक बताओ, अगर जी फोर्स इजिकल टू क्या होगा, mg होगा कि नहीं होगा, और जी इजिकल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन में m, क्या बोलता है, ये ऐसा लिख सकते हैं क्या, फोर्स इजिकल टू mg, वेट WEIGHT, वेट इजिकल टू mg होता है या नहीं होता है, तो g इजिकल टू f अपॉन में m लिख सकते हैं। तुम बताओ फोर्स बढ़ाओगे तो g क्या होगा, m बढ़ाओगे तो g क्या होगा, सोचे पड़ गए, क्यों, ऐसा कभी नहीं सोचा, क्या बात कर रहे हो, f बढ़ाओगे तो g नहीं बढ़ेगा, बोलो यार, नहीं, m को कम करोगे तो, ऐसा नहीं होता है, यही तो खासियत है, जी द कांस्टेंट। अगर तुम सारे m बढ़ाते हो तो फोर्स भी तो बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ाओगे तो m भी तो बढ़ेगा, ऐसे थोड़ी ना है। तो दिस इज द रेशियो कांस्टेंट, क्या होता है, रेशियो कांस्टेंट होता है। ये f इज बेसिकली वेट, WEGST। तो क्या m बढ़ाओगे तो वेट नहीं बढ़ेगा क्या, धरती माता क्या बैठे रहेगी क्या, कुछ ना कुछ करेगा, अपना जादू दिखाएगा, तो वेट बढ़ेगा तो m बढ़ेगा, m कम होगा तो वेट भी कम होगा, दोनों का ऑल ओवर रेशियो कांस्टेंट रहेगी। इस तरीके से रेशियो बढ़ते हैं कि कांस्टेंट रहते हैं जी। किसी पॉइंट पर आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये और इसको और भी क्लैरिटी आएगी समय के साथ। तो अभी तो फिलहाल समझिए कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्यू एंड वी।
तो अगर डिपेंड Q पर भी नहीं करते, V पर भी नहीं करते, तो किस बात पर करती है? तो उसको भी लिख लेते हैं कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन शेप एंड डायमेंशन, आकार एंड उसके प्रकार, शेप अरे डायमेंशन तो है ना, डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर दिखने में कैसा है, उस पर डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटेंस क्या है। क्या बात है, जो दिखने में ज्यादा अच्छा होगा उसका कैपेसिटेंस अच्छा होगा? सर नहीं, वैसी बात नहीं है। वो डायमेंशन पे कैसे डिपेंड करते हैं वो अभी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस टोटली डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, वो कितना, मान लो कि बहुत बड़ा कंडक्टर है और एक बहुत छोटा सा कंडक्टर है, मतलब एक स्फीयर मान लो, एक धरती मान लो, ठीक है। और एक तुम अपने क्रिकेट जो खेलते हो, खेला है क्रिकेट कभी? नहीं, चलो फुटबॉल देखा होगा, खेला नहीं तो देखा तो होगा ना, देखा ही नहीं, देखा होगा यार। तो जैसे कि एक जो बॉल है और बॉल पर तुम ज्यादा चार्ज दे पाओगे या फिर धरती पे, तुम्हारा आंसर होगा धरती पे ज्यादा चार्ज दे पाएंगे, क्योंकि वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगी पूरे एरिया में, धरती का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली तो ज्यादा एरिया है तो इसमें ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा अपने अंदर में, और ज्यादा स्टोर करेगा तो इसमें कैपेसिटी उसकी ज्यादा है, और कैपेसिटी इज नोन एज कैपेसिटेंस, तो इसका मतलब कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ द बॉल। क्या मैं फास्ट हूँ तो कमेंट में लिख देना कि सर आप बहुत फास्ट बात है, ओके। चलिए तो इसको हटा देते हैं। चलिए तो एक हम सीखते हैं कि किसी स्फेरिकल का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, वो सीखते हैं। तो लिखो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये R है, रेडियस R है, इस पे चार्ज मैंने दिया है Q, ठीक है। अब इसका जो पोटेंशियल जो होगा वो कितना हो जाएगा? पोटेंशियल हो जाएगा KQ/R होगा कि नहीं होगा? और कैपेसिटेंस कैसे होता है? कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है? एक ही फार्मूला है भाई, Q/V में भी। ये रामबाण है। कौन सा बाण है? रामबाण का मतलब होता है कि कभी वो खत्म नहीं होने वाला, वो बहुत ही अद्भुत सा फार्मूला है। कैसा फार्मूला है? बहुत ही अद्भुत सा। Without this formula, you cannot imagine capacitor chapter. This is the most important. ये मत सोच लेना कि पहले Q ऊपर आया था कि V नीचे आया था, V ऊपर आया था Q नीचे आया था। ये नहीं बोलोगे यार, ये क्या उससे बोलने वाली है। पहले कौन आया? Q आया कि V आया? ABCD में पहले कौन आता है? Q आता है कि V आता है? बताओ। Q आता है ना, तो Q पहले आ जाएगा, V बाद में आता है तो V नीचे आ जाएगा, सिंपल, ओके। तो Q/V, तो Q है कितना, उस पर हमने Q ही माना है, ओके, समझ में आ गया। V कितना है? KQ/R में R, तो क्या Q ने Q को मार दिया तो R कितना चल जाए? R/K। K को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/4πε। तो जब K को 1/4πε0 लिखोगे तो 4πε0 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 4πε0 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये हो जाएगा 4πε0 इंटू में R। देखो ये फॉर्मूला है, रियल फॉर्मूला कैपेसिटेंस का दिस, ये वाला है। लेकिन कंडक्टर अगर स्फेरिकल हो और वो सिंगल हो, सिंगल सुना है वर्ड कहीं पे? खूब सुना है सर, मैं तो समझता भी हूँ सिंगल। तो क्यू है, आर है। तो स्फेरिकल कंडक्टर का अगर कैपेसिटेंस निकालना हो तो देख क्या कर दो, ये चार्ज वार्ज के चक्कर में कहाँ पड़ रहे हो? जब आइए आपके पास है रामबाण 4πε0 इंटू में
आर। यानी कि अगर किसी का रेडियस मालूम हो तो उसकी हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। किसकी 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 स्फेरिकल कंडक्टर की। तो हम इसमें लिख देंगे कि फॉर स्फेरिकल कंडक्टर, फॉर स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हम ये रामबाण लगा सकते हैं स्फेरिकल कंडक्टर के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू। अब तुम बताओ, इंसाफ कर दो मेरे को भैया, मुझे इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ चाहिए? क्या ये चार्ज पे डिपेंड करता है? बताओ 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 बताओ। नहीं। क्या ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है? करता है वोल्टेज पे डिपेंड? नहीं सर, वोल्टेज पे भी डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड कर रहा है? क्या ये सब सारे वर्ड कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस। किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे। तो दिस इज द, देखो कैपेसिटेंस, अभी मैंने क्या बोला था, क्या अभी जस्ट प्रूफ हो जाएगा कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशन है ना। तो डायमेंशन जैसा होगा, इसका मतलब रेडियस ज्यादा वाला ज्यादा कैपेसिटी होल्ड कराएगा, मतलब चार्ज को ज्यादा स्टोर कराएगा, कम वाले कम कराएंगे। ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो होता रहता है। क्या समझ में आ गई बात? ओके, इसको मैं हटा दूं। ये कब लगाना फॉर्मूला? ओनली फॉर स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल में भी सिंगल स्फीयर। देखो बाद में डबल स्फीयर भी आएंगे, क्यों डबल स्फीयर आएंगे सब चर्चा करेंगे, तेरा टीचर सब कुछ पढ़ा देगा। ओके, इसको हटा देता हूं। चलो एक काम करते हैं, बैठे बैठे क्या करो, कुछ काम करो तुम लोग। एक काम करो कि अगर तुम्हें कोई बोले कि एक कंडक्टर है, उसका रेडियस तुमको मालूम है, तो क्या उसका तुम कैपेसिटेंस निकाल सकते हो? क्या उसका तुम कैपेसिटेंस निकाल सकते हो? तुम बोलो कि हाँ सर निकाल सकते हो। इसी बात पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा? कि फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। ओहो, चेक कर लेते हैं। हम लोग धरती पे रह रहे हैं, धरती का बोझ नहीं बन के कुछ करके, तो हम उसका भी तो निकाल लेते हैं ना। रेडियस कितना धरती का? 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। तो कैपेसिटेंस कितना होगा? कैपेसिटेंस होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर कितना है? 6400 इंटू 10⁻³ है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छा, ये जो है थोड़ा सा इसकी वैल्यू जब रखोगे कि 4 पाई के की वैल्यू कितना होता था? 1/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 9 इंटू 10⁻9 होता था कि नहीं? और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/में 9 इंटू 10⁻9। क्यों गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, सही बोल रहा हूँ। सही बोल रहा हूँ तो सही है। तो इसकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दो 1/में 9 इंटू 10⁻9, तो ये हो जाएगा 6400 इंटू 10⁻³ और यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9। फ्रॉड वाला खतरनाक है भाई, फ्रॉड वाला खतरनाक है, फ्रॉड। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो लगभग आप कैलकुलेटर है आपके पास, करो कि लगभग मैं डेटा लिख देता हूँ, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे 1-2 पॉइंट हो जाए तो आप माफ करना मेरे को। लगभग 711 माइक्रोफराड आता है। 711 माइक्रोफराड। किसका? एक बॉल का? क्या बॉल का मैंने निकाला है क्या? किसका? धरती का। एक दिमाग लगाओ कि साले उतनी बड़ी धरती, साला विशाल धरती, कितनी धरती? विशाल धरती का टोटल कैपेसिटेंस मात्र 711 माइक्रोफराड। मतलब एक फ्रॉड भी नहीं है, अगर आप इसको डिजिट में नोट कर लो। क्या नोट कर लिया? क्या कर लो? स्क्रीन को पॉज करके। पॉज क्या करना है? आना चाहिए भाई सब। चलो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। अरे भैया, जब धरती का कैपेसिटेंस जानते हो कितना आ गया? 0.000000711 फ्रॉड। तुम बताओ
धरती का कैपेसिटेंस ये आया, तो आम जिंदगी में, आम मतलब मैंगो, आम जिंदगी में किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना आएगा? 5 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, ना इंसाफ। मतलब नैनो फ्राड में आते हैं, पिको फ्राड में आते हैं। मतलब कि फ्राड जो है ना, फ्राड वो बहुत लार्ज यूनिट है। फ्राड कैसी यूनिट है? बहुत ही लार्ज यूनिट है। अगर तुमसे कोई बोल दिया बातों बातों में, मजाक मजाक में कि मैं तो वन फ्राड का मैं कैपेसिटर लेकर आया हूं, तो वो क्या बोल रहा है? सोच के बता दो, झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है? झूठ बोल रहा हूँ। वन फ्राड में जानते हो हालत खराब हो जाएगी, चल बसेंगे, प्यारे हो जाएंगे। सोचो, वन फ्राड का कैपेसिटर बनाना नामुमकिन, मुमकिन है ही नहीं। समझ रहे? मतलब कहना चाहते मुमकिन मिल गया, वन फ्राड का कैपेसिटर बनाना इम्पॉसिबल हो जाता है। हो सकती है आजकल टेक्नोलॉजी बना देती होगी, क्योंकि सोच कर देखो ना, सोच कर देखो, क्या वन फ्राड है पॉसिबल? नहीं। तो फ्रॉड इज बेसिकली वेरी वेरी लार्ज यूनिट। तो हम लिखेंगे कि एक फ्रॉड बोल रहे हो, मतलब ऐसे क्या यार, क्या बोल रहे हो? एक फ्रॉड बोल रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हो यार, मैं विश्वास ही नहीं कर सकता। तो फ्रॉड फ्रॉड इज वेरी फ्रॉड इज वेरी 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 वेरी, 2 बार लार्ज यूनिट, वेरी वेरी 2 बार लार्ज यूनिट। जनरली fraud is measured in microfraud। इसमें माइक्रो फ्रॉड, नैनो फ्रॉड, चलाओ न नैनो सुधार रे। फ्रॉड, नैनो को देख के एक गाना याद आ गया। गाना सुना है तुम लोगों ने? चलाओ ना नैनो से बांध रे, तो आ जाएगा फ्रॉड रे। तो वही गाना, चलाओ ना नैनो से बांध रे, आ जाएगा माइक्रो फ्रॉड रे। तो माइक्रो फ्रॉड, नैनो फ्रॉड, पिको फ्रॉड, वो बहुत सारे हो सकते हैं। तो आपको इस तरीके से 10⁻⁻⁶ फ्रॉड के टर्म्स में रहेंगे, नैनो में 10⁻⁻9 फ्रॉड के टर्म्स में रहेंगे, पिको में 10⁻12 फ्रॉड के रहेंगे, और भी बहुत सारे रह सकते हैं। क्या समझ में आ गई मेरी बात? चलो मैं हटा देता हूं। आप समझ रहे हो कि फ्रॉड का मतलब क्या? तो फ्रॉड बहुत लार्ज यूनिट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक लाइन लिख लेंगे, फ्रॉड इज वेरी ह्यूज। एक टर्म्स है जिसको हम लोग देखते हैं कि ठीक है, तो इसका मतलब कि क्या है? किसी अगर ऐसी बात आया कि कैपेसिटेंस तो डिपेंड करता है चार्ज पे और पोटेंशियल। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? चार्ज, सॉरी, डिपेंड करता है डायमेंशन पे। लेकिन क्या कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है, क्या कोई दिमाग ऐसा है साइंस में कि हम उसके डायमेंशन को ना बढ़ा के कुछ ऐसा चाल चल दें, कुछ ऐसा चाल चल दें कि उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाए, कुछ ऐसा चाल चल दे? क्या कोई है आइडिया आपके पास? तो लोगों ने कुछ डिस्कवरी किया, बोला कि हाँ यार कुछ आइडिया है कि हम उससे कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आई जिसमें होता क्या है कि हम उसके डायमेंशन को बिना इंक्रीज किए हुए हम उसकी कैपेसिटेंस बढ़ा देते हैं। तो कैसे किया गया? उस प्रिंसिपल को नाम रखा गया प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, या फिर कहीं कहीं पे कैपेसिटर भी लिखा दिखाई दे सकता है, तो हम लिख देते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। देखो मेरे को प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में पता नहीं कौन सा प्रिंसिपल है, आप देख लेना। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, उसमें क्या बोला कि काम करते हैं कि एक कंडक्टर लेते हैं कुछ इस तरीके से, एक कंडक्टर लेते हैं, ऐसे करो, एक कंडक्टर लेते हैं इस तरीके से। अब इस पर ना पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। बोला कि ठीक है दे दो, कोई बात नहीं, दे दिया पॉजिटिव चार्ज। इसका रेडियस r है,
अब इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल हो चुकी है। मैक्सिमम पोटेंशियल का मतलब कि अगर आप इससे चार्ज अगर आगे बढ़ाएं, अगर आपने इससे चार्ज अगर ज्यादा बढ़ाया तो ये ले देके डूब जाए, ले देके डूब जाए। तो C इज इक्वल टू में Q अपन में V, C इज इक्वल टू Q अपन में V। Q अब हम दे नहीं सकते हैं, Q अब हम दे नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि दे देगा तो हो जाए गड़बड़, साला ये चार्ज लीकेज करेगा। लीकेज मतलब क्या होता है कि वो एयर के मॉलिक्यूल से स्पार्क कर जाते हैं। कैसे कि मान लीजिए कि ये जो बोर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें प्लस चार्ज भर दिया पकड़ के, टपटप टपटप पूरा भर दिया, चार्ज ही चार्ज है। अब सोचो कि चार्ज चार्ज है तो अगर ये मार्कर चाहे एयर मॉलिक्यूल्स इसके पास में जाएगा तो वो क्या, वो चार्ज, वो जो पॉजिटिव चार्ज है क्या एयर मॉलिक्यूल से नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। और अट्रैक्ट करेगा तो वो तो एयर है, बोलेगा हाँ अट्रैक्ट कर रहे हो, चलो ठीक है मैं ही आपको तरफ आ जाता हूँ, मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन हो जाएगा और जाकर वो स्पार्किंग करे, प्लस माइनस मिलेगा तो स्पार्किंग करेगा। तो बोले क्यों, तब हम दे नहीं सकते हैं। तो सर पोटेंशियल के साथ अगर कुछ किया जाए, पोटेंशियल के साथ किया जाए, देखो पोटेंशियल के साथ तुम बोलोगे सर अभी तो आपने बताया कि पोटेंशियल बढ़ाने पर कुछ नहीं होता है, चाहे चार्ज को बढ़ाने पर कुछ नहीं, तो अभी तो आप बता रहे पोटेंशियल बढ़ाया जाए, कुछ सॉरी कम किया जाए, इसमें चार्ज को बढ़ाने पर पोटेंशियल कम किया जाए। लेकिन सोचो ना कि मैंने ऐसी कहानी कर दी कि पोटेंशियल तो कम कर दे रहे हैं लेकिन चार्ज को कम नहीं कर पा रहे, है कि नहीं। पोटेंशियल कम करेंगे, कैपेसिटेंस बढ़ाना है, कैपेसिटी इसकी बढ़ानी है, तो भैया इसको जो है Q को मैंने ऐसे रख दिया और इसको V को आपने कम करना स्टार्ट किया। तो कम करना स्टार्ट किया तो मैंने एक कंडक्टर रख लिया, क्या रख लिया, एक कंडक्टर। तो अगर इस पे कैपिटल Q है, अगर इस पे कैपिटल Q है तो कुछ ना कुछ प्लस चार्ज, तो इसमें कुछ ना कुछ माइनस को इंड्यूस कर देगा, माइनस को क्या कर देगा, इंड्यूस कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा ना, ओके करेगा करेगा। और ये जो प्लस चार्ज है वो क्या इधर इंड्यूस कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा। क्या ये कंडक्टर चार्ज हो गया, आंसर नो। तुम्हारे मन में गधे आ रहे हैं कि चार्ज हो गया, नहीं, अभी भी न्यूट्रल है। इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए, इसके चार्ज क्या हो गए, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए। नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर। पॉजिटिव चार्ज उधर क्यों गया, क्योंकि इसने क्या कर दिया, धक्का दे दिया कि तुम चले जाओ, चला गया। अच्छा ये बात है। अब सोचो इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल क्या डिक्रीज करेगा, क्या डिक्रीज करेगा, क्यों डिक्रीज करेगा, क्यों डिक्रीज करेगा, सोचो। डिक्रीज इसलिए करेगा कि ये नेगेटिव पोटेंशियल भी यहाँ पर आएगा। अगर मान लीजिए कि 10 वोल्ट है इसका और ये नेगेटिव पोटेंशियल -2 वोल्ट आ गया तो क्या 8 वोल्ट बन गया, 8 वोल्ट बन गया, बना कि नहीं। लेकिन ये बोलेगा कि मैं भी तो पॉजिटिव चार्ज हूँ, मैं भी तो पॉजिटिव चार्ज, तुम ही तो यहाँ पहुंच सकते हो क्या, मेरी भी अप्रोच है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो ये कानून सिखा दिया किसको, इसको। बोला कि मेरी भी तो पोटेंशियल वहां पे जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि तेरे जितना 2 नहीं होगा लेकिन एक तो हो सकता है, एक तो हो सकता, क्यों एक, क्यों, अगर ये दोनों चार्ज यहाँ पर होते तो दो दो दोनों का, एक का माइनस तो एक का प्लस, लेकिन ये तो कुछ दूरी पर है तो मान लेते कि 1 वोल्ट उसने दे दिया तो 8 है 1 9 वोल्ट हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन ऑल ओवर ये हो कि पोटेंशियल कुछ ना कुछ कमी आई, पोटेंशियल कुछ ना कुछ कमी आई। तो पोटेंशियल कुछ ना कुछ कमी आई तो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बढ़ा, कैपेसिटेंस। अब इसमें तुम ये मुझे नहीं कह सकते कि सर आपने चार्ज को भी बढ़ा दिया और वोल्टेज को भी बढ़ा दिया, ऐसा कुछ कह रहे हो क्या, मन में है क्या, नहीं। अरे कुछ ऐसा प्रोसेस हमने अपनाया, अरे हमने कुछ ऐसा प्रोसेस अपनाया कि जिसमें हुआ क्या कि वोल्ट चार्ज तो कंडक्टर पे वही रहा, चार्ज तो कंडक्टर पे वही रहा लेकिन उसकी पोटेंशियल कम गई। अगर पोटेंशियल कम गई तो इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
अगर तुम और भी बढ़ाना चाहते हो, क्या बढ़ाना चाहते हो, और भी बढ़ाना चाहते हो, तो अगर और भी बढ़ाना चाहते हो तो एक काम करो ना, और भी बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ाना चाहते हो तो भैया जो है अपना दाता, मेरे दाता ये यही है। अब इस दाता को अगर हटा दें, अगर इस चार्ज को अगर मैं हटा दूं तो क्या पोटेंशियल बढ़ने की संभावना है इसकी, सॉरी कम होने की संभावना है, क्योंकि इसको हटाऊंगा तो कम करे, क्योंकि ये तो बढ़ा के रखा है 1 वोल्ट। तो मैंने इसको कर दिया अर्थिंग, हमने इसको क्या कर दिया, अर्थिंग। तो जब अर्थिंग जब किया तो ये चार्ज जो है सब के सब नीचे चल जाएंगे, लेकिन क्या ये चार्ज जाएगा क्या, ये चार्ज जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ये चार्ज जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ये चार्ज नहीं जाएगा, सिर्फ कौन जाएगा, ये चार्ज। तो कंडक्टर लुक्स लाइक कि ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है और ये जो है नेगेटिव चार्ज यहाँ पे माइनस क्यू है। और ये कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो एक अच्छा कैपेसिटेंस के फॉर्मेट में माना जाता है, एक अच्छा कैपेसिटेंस का फॉर्मेट में माना जाता है। और इस तरीके से दो कंडक्टर पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इंड्यूस, अगर प्लस क्यू तो माइनस क्यू इंड्यूस करेगा, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का पेयर एक अच्छा कैपेसिटर की कैटेगरी माना गया, एक अच्छा कैपेसिटर कैटेगरी माना गया। तो ये थी प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, ये थे क्या, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। तो मैं गुजारिश करूंगा कि मैं इसकी थ्योरी तो लिख नहीं सकता हूँ यहाँ पर बेटे, आप भी समझते हो। मैं अगर यहाँ पे थ्योरी लिखवा भी दूं बेटे तो ये क्या गारंटी है कि वही थ्योरी सेम टू सेम आप कॉपी कर लो एग्जाम्स में, नहीं कॉपी कर सकते। क्या आपको अपने माइंड से लिखने होते हैं एग्जाम्स में। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो मैंने पढ़ाया है वो स्क्रीन को पॉज कर ले, 10 लाइन अपने लैंग्वेज में अपने दिमाग से लिख लीजिए। तो लिख लोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ी बहुत थ्योरी याद हो जाएगी, या फिर ये थ्योरी आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे, तो आप उसको ही पढ़ लेना और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है। चलिए मैं इसको हटा देता हूं। चलिए तो अब बात है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पढ़ने का, क्या पढ़ने का, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। आप लिखिए टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। देखो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हमारे सिलेबस के व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट तो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और दूसरा जो है वो क्या है, स्फेरिकल की हम तो स्फेरिकल कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, अभी और भी इसको डिटेल से पढ़ेंगे। और तीसरा जो है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो 3 तरह के कैपेसिटर जो है आप लोगों को पढ़ने हैं। कितने तरीके के, 3 तरीके के कैपेसिटर आप लोगों को पढ़ने हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें सवाल आने की 100% संभावना है, वो हर कोई जानता है, एवरीवन नो विच वन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, या अगर 12th पास आउट स्टूडेंट हो और अगर आपको पैरेलल प्लेट में थोड़ा सा भी डाउट है तो हमारे लेक्चर्स को बिल्कुल मजे से देखिए, कोई टेंशन नहीं है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को मैं पढ़ाता हूँ, बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा, क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, सब हम देखेंगे, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू, नाम ही है कॉम्बिनेशन, यार स्पेलिंग बड़ा मिस्टेक होता है यार, कॉम्बिनेशन ऑफ टू पैरेलल प्लेट, कॉम्बिनेशन ऑफ टू पैरेलल प्लेट, 2 पैरेलल प्लेट की कॉम्बिनेशन, किसके, 2 पैरेलल प्लेट की कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल प्लेट कैसे हो जाएंगे, इस तरीके से हो जाएंगे। पैरेलल प्लेट कैसे होंगे, इस तरीके से हो जाएंगे। अगर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या मालूम है, पैरेलल प्लेट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, पैरेलल प्लेट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, क्या मालूम है, नहीं मालूम है तो हमारा लेक्चर नंबर 10 को देखिए, लास्ट लेक्चर्स को आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए 10 को, आपको हमने उसमें बताया बहुत मस्त पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सॉरी पैरेलल प्लेट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना कैसे करते हैं। तो 2 पैरेलल प्लेट हमने लिया, हमने इस पे इक्वल, अब बार बार प्लेट कहाँ से लाऊं,
बार बार अर्थिंग कैसे करोगे? तो नहीं करोगे। तो हमने कहा कि एक काम करो ना, कैपिटल क्यू और माइनस क्यू दे दो, बना के पहले से इंड्यूस पास में ले जाकर रखो और ऐसे करो। मैं बोला ऐसा करो ही मत, दो प्लेट ले लो, एक प्लस क्यू दे दो, एक माइनस क्यू दे दो। जिससे अभी हमने पढ़ा था कि माइनस क्यू रहने से उसकी पोटेंशियल कमी होती है। तो मैंने बोला कि देखो तब उसमें क्या किया था, हमने एक ले जाकर रखा न्यूट्रल कंडक्टर को, उसको हमने अर्थिंग किया। तो कई बार किताबों में ऐसे भी दे देंगे, तो कई बार किताबों में ऐसे दे देंगे, मतलब कि इसमें पॉजिटिव चार्जेस सबके सब, समझ में आ गया? पॉजिटिव चार्जेस सबके सब कहाँ चला गया, है ना? तो ऐसे ना दे के मैं डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख देता हूँ माइनस पे। अब देखो बहुत बच्चों को ना ऐसे दे दे तो साला डर लग जाता है, मेरे को भी डर लग जाता था। मैं ऐसे डरता नहीं हूँ, मैं सोच समझ गया वो मतलब हुआ कि इस साइड के जितने भी चार्जेज हैं वो सब के सब कहाँ चले जाएगी, सॉरी प्लस नहीं माइनस वाला चार्ज, अरे यार प्लस वाला चार्जेज वो सब के सब कहाँ चला जाएगी, अर्थ में चले जाएगी। तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है, समझ में आ गया? तो अभी मैं सिर्फ हटा रहा हूँ इसको। चलिए अब माइनस क्यू है। अब देखो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दिया तो टोटल चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज कितना हो गया, 0। तो मतलब कैपेसिटर पे नेट चार्ज कितना होता है, 0। कैपेसिटर पे नेट चार्ज कितना होता है, 0। डेट्स वाई मैंने लिखा था कि एक जो कैपेसिटर है वो सिस्टम है एनर्जी स्टोरेज का, चार्ज का मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं जानता था कि नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। तो चलिए, तो इधर में कितना चार्ज आएगा, 0, इधर में कितना चार्ज आएगा, 0। मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम कि टोटल का सम हाफ, टोटल का सम हाफ आउटर सरफेस पे जाएगा। तो अगर 0 इधर आया तो इधर में कितना आ जाएगा, क्यू आएगा कि नहीं आएगा, और इधर पे कितना आएगा, तो ये क्यू जो है मैं इधर लिख देता हूँ, ये क्यू इधर आ गया और माइनस क्यू किधर आ जाएगा, इधर। तो हम कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं कि चार्जेज जो है बाहर नहीं जाके अंदर में रहेगी, चार्जेज जो है बाहर ना जाके अंदर में रहेगी। इससे क्या फायदा होगा, दूसरा फायदा, पहला फायदा क्या होगा कि दो कंडक्टर करने से एक कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ जाती है। दूसरा फायदा ये हुआ कि अगर चार्जेज बाहर रहेगी तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएंगे, क्या इधर में भी चार्जेज बाहर रहेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएंगे बेटे, बाहर जाएगी। लेकिन बाहर जाएगी तो हमको बाहर से तो मतलब है नहीं, बाहर तुमसे बाहर से मतलब है क्या, नहीं। एनर्जी है स्टोर करना, पॉकेट है, देखो देखो ये पॉकेट है। अब तुम पैसे को तुम मतलब बाहर वाले पॉकेट में ऐसे करके रखो तो बाहर चल जाएगा, तो मेरे कोई काम का नहीं है, पॉकेट पैसा डाला पॉकेट में चला गया, भाई पॉकेट भारी लग रहा है, तो एनर्जी इसमें है। तो एनर्जी जो है बेसिकली किसमें होना चाहिए, पॉकेट में होना चाहिए, ना कि बाहर होना चाहिए। तो पहला फायदा क्या हो गया, इक्वल एंड अपोजिट रखने का, कि भैया चार्जेज जो है बाहर नहीं जाएगी तो एनर्जी बाहर नहीं जाएगी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर जो बनेगी वो क्या कुछ इस तरीके से बनेगी, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, और बीच में कुछ दूरी रख दिए, डी डिस्टेंस पर प्लेट को रखा जाता है, डी डिस्टेंस पर प्लेट को रखा जाता है। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि साला ये सर एक प्लस एक दोनों अट्रैक्ट नहीं कर लेंगे, करेंगे, करते हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए कुछ मटेरियल को रखा जाता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन बनती है कुछ इस तरीके से बनती है, ऐसे। इसको कभी कभी ना एज इफेक्ट भी बोलते हैं। कोई किताब पढ़ ले और बोले कि मास्टर नहीं बताया तो वो गलत बात है। कौन से इफेक्ट बोलते हैं, एज इफेक्ट, साइड वाले को लाइन इलेक्ट्रिक लाइन्स की एज इफेक्ट बोलते हैं। अब तुम बताओ अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस प्लेट के वजह से इधर में कितना, सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपोन में, ये दिखाई दे रहा है क्या? चलो एक काम करते हैं, मैं एक पी पॉइंट ले लेता हूँ। कौन सा पॉइंट, पी पॉइंट। तो एक पी पॉइंट पर अच्छा सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज याद रखना हमेशा, चार्ज डेंसिटी, और ये है कितना, क्यू अपॉन में ए, इसका क्यू अपॉन में, उसका भी क्यू अपॉन में, माइनस क्यू अपॉन में, समझ में आ रहा है। एट पी पॉइंट पर एक तो पॉजिटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और दूसरा, अब उसका डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव प्लेट इधर है तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट, ये हो जाएगा। और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी,
और वो भी टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो उसका भी ई नेगेटिव, बात है कि नहीं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट हो जाएगा ई प्लस और ई माइनस से कर, तो ई प्लस वाला कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो प्लस में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं, बोलो। डायरेक्शन दोनों का सेम रहेगा, माइनस नहीं, माइनस नहीं, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस मतलब क्या हुआ भाई, डायरेक्शन तूने चेंज कर लिया, यही मतलब था ना, वो डायरेक्शन खुद उधर है, मैंने खुद बना दिया कि ये नेगेटिव चार्ज की तरफ में, ये नेगेटिव चार्ज की तरफ, मैं नेगेटिव तो मेरे तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तुम पॉजिटिव से दूर जाएगी, तो मैंने वही बना दिया। नेट जब दोनों को ऐड करोगे तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर प्लेट इज सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द कांस्टेंट। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कैसा होता है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सबसे बड़ी बात कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। देखो ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें समझो, कांस्टेंट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो हमने कांस्टेंट बना लिया। अब देखो और क्या होगा आगे, नोट कर लिया, नोट कर लो, नोट कर लो, कर लिया नोट, हटा दूं। अब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस V कितना हो जाएगा, वो तो होता है सर E इंटू में D, हाइयर पोटेंशियल माइनस में लोअर पोटेंशियल, हाइयर से लोअर, मैंने माइनस नहीं लगाया, मैंने मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हाइयर से लोअर जा, तो V मान लेते, V इक्वल टू में E कितना है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में D, चाहो तो V को सिग्मा को लिख दो Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट इंटू में D, बोलो। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट, बोथ प्लेट। तुम एक चीज नोटिस करो, Q चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट भाई, उसी का खेल है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, उसी का खेल है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट का ही। क्या इसको हटा दूं, तो क्या लिखोगे कैपेसिटेंस को, कैपेसिटेंस को क्या लिखोगे, कैपेसिटेंस लिखोगे Q अपॉन में V, तो Q जो है कितना है, Q तो Q है, हमने चार्ज दिया है पॉजिटिव प्लेट पे, चार्ज Q कितना है, क्योंकि देखो ना मैं Q पॉजिटिव प्लेट पर क्यों बोलता हूँ, तुम्हें अगर याद है कि मैंने ये वर्ड बोला था कि Q बढ़ाओगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, Q बढ़ाओगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, है कि नहीं, Q का अगर मैग्नीट्यूड बढ़ाओ तो पोटेंशियल बढ़ेगा, अगर नेगेटिव हो तो ये उल्टा हो जाएगा, सोचते रहो। B कितना है, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट इंटू में D, Q ने Q को मार दिया, A हो गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। भैया ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है बताओ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना तुम सोच रहे हो ना, तेरे माइंड में जितना इंपॉर्टेंट का बात जो चल रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये जो है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस भैया देख सबका अलग अलग आ रहा है, स्फेरिकल का कितना आता है बोलो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, कब, जब सिंगल एक स्फीयर माना गया है, तब डबल माना जाता है उसका अलग आता है। तो पैरेलल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कितना होगा, पैरेलल प्लेट कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, व्हाट इज D, व्हाट इज D बेटा बोल दो, D द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, व्हाट इज A द एरिया। अब देखो थोड़ा सा इसको नोट कर लो, तो हटा दे, नोट कर लो, कर लिया नोट। देखो मैं क्या बताने वाला हूं कि A जो है एरिया, प्लेट कैसी होती है, प्लेट कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे, रियल में तो ये है यार, मजा तो ये है, मजा तो ये है, देखो देखो देखो, ये देखो, अब इस पे पॉजिटिव प्लेट भरे पड़े रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज भरे हैं, और इस पे जो है नेगेटिव चार्ज भरे हैं, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, इस तरीके से, दोनों का एरिया भी सेम। सबसे बड़ी बात D दोनों के बीच की दूरी है, तो अगर मान लीजिए कि ये स्मॉल a है और ये स्मॉल b है, तो इन दोनों का कैपेसिटेंस अगर लिखना चाहो, तो अगर इसको लिखना चाहो तो क्या लिख दोगे बताओ, कैपेसिटेंस अगर लिखना चाहो तो कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, एक जगह पर A B इंटू में दोनों के बीच की दूरी,
दोनों के बीच की दूरी। जितना डिस्टेंस, ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है। जितना स्मॉल डिस्टेंस होगा ना, जितना स्मॉल डिस्टेंस होगा ना, उतना ही कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। अब तुम बताओ, क्या पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, क्या चार्ज पे डिपेंड करती है? नहीं करती है। देखो फॉर्मूले को, पोटेंशियल पे भी डिपेंड नहीं कर रही है और चार्ज पर भी डिपेंड नहीं कर रही है। तो सी डिपेंड्स ऑन, सी डिपेंड्स ऑन किस पे? एरिया, मतलब डायमेंशन पे। अब डायमेंशन कैसा रख रहे हो इस बात पर डिपेंड करती है, डायमेंशन कैसा रख रहे हो इस बात पर डिपेंड करती है। समटाइम्स इन बोर्ड इट इज आस्क्ड टू कि व्हाई सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स आर स्मॉल। तो व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन? इसका रीजन ये है, इफ वी कीप स्मॉल डिस्टेंसेस बिटवीन प्लेट देन कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज, देन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इंक्रीजेज। यार क्या मजा आ रहा है यार। तो ये बात होती है, ठीक है। तो चलो मैं इसको हटा देता हूं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक बार डेफिनेशंस को थोड़ा सा कर लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है? इट इज combination of two parallel plate and kept at small, भैया स्मॉल, लार्ज नहीं, स्मॉल डिस्टेंस। और कैसे निकालते हैं? जब भी बोले एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। क्या बोलते हो, समझ में आ गया? तो ये थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कहानी है। नोट कर लिया, नोट कर लो। एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, ऐसे टाइम पास क्वेश्चन है। फाइंड एरिया ऑफ प्लेट इफ कैपेसिटेंस is 2 farad and separation between them is 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। तो क्या करोगे तुम लोग सॉल्व करो। बताओ मुझे एरिया कितना आया, बताओ। कर लिया सॉल्व? स्क्रीन को पॉज कर लो, कर लो। बहुत ही आसान है, फॉर्मूला को लगाने के लिए सिखाऊंगा। तो तुम बोलोगे सर सी इज इक्वल टू में एप्सिलॉन नॉट ए इंटू में तो डी होता है, और 2 फराड बोल ही रहे हो। एप्सिलॉन, अच्छा एप्सिलॉन नॉट क्या होता है भाई? ये तो मैंने बताया नहीं, क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको कैसे भूल जाओगे यार? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू में 10 पे पावर माइनस में 12। ये वैल्यू रख दो, 8.85 इंटू में 10 पे पावर माइनस में 12। और एरिया कितना रख दोगे? एरिया तो निकालना है। और डी कितना रखोगे? पॉइंट में 5 सेंटीमीटर। तो पॉइंट में 5 इंटू में 10 पे पावर माइनस में 2 मीटर। यहाँ से एरिया कैलकुलेट करना है तो 1 इंटू में 10 पे पावर माइनस में 2, और यहाँ से 8 पॉइंट में 85 इंटू में 10 पे माइनस में। तो इसको जब सॉल्व करोगे, सॉल्व जब करोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। आंसर है 1.13 इंटू 10 पे पावर 9 मीटर का स्क्वायर। 1.13 इंटू 10 पे पावर 9 मीटर का स्क्वायर। तो एरिया इतना आता है। सोचो, कुछ नोटिस किया तुम लोगों ने? कर लिया ना नोटिस? ये देखो, बहुत लार्ज एरिया है, बहुत ही लार्ज एरिया। इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट लाइक दिस कैपेसिटर, नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट। आप ऐसा बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते भैया? क्योंकि देखो ना, मैंने दे ही कितना दिया था, 2 फराड दे दिया था। मैंने क्या बोला था शुरू में कि कैपेसिटेंस जनरली जो है मेजर किया जाता है माइक्रो फराड। मैंने दे दिया 2 फराड। पहले बोल देना चाहिए, तो बड़ा खतरनाक आने वाला है। खतरनाक आ गया, लो ठीक है, हटाएं। अगला सवाल करें। चलो, तो अगला सवाल है एससी वर्मा से।
और सवाल लिखा हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट ऑफ एरिया 200 सेंटीमीटर एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट इज 1 mm। ठीक है, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डेवलप इफ ए चार्ज ऑफ 1 नैनो कूलम, कितना होता है 1 नैनो कूलम वो दे दिया, इज गिवन टू द कैपेसिटर। तो बहुत ही आसान है, फिर गिवन टू कैपेसिटर ये तो कर देंगे। फिर इफ द प्लेट सेपरेशन इज नाउ इंक्रीज टू 2 mm, प्लेट सेपरेशन कितना है 2 mm है, व्हाट विल बी न्यू पोटेंशियल। तो 1 mm से 2 mm कर दिया है, तो बताओ कि पोटेंशियल कितना हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं इसको, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आता है। चलिए मैं डेटा को लिख लेता हूँ। चलिए तो डेटा आपके सामने ये है। तो पहले बार में तो हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना पोटेंशियल आता है। तो क्या क्या करना पड़ेगा हमें, तो सबसे पहले तो कैपेसिटेंस से पता नहीं है, तो पहला केस में तो कैपेसिटेंस निकालेंगे, है कि नहीं। तो कैपेसिटेंस कितना होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपन में डी। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1.85 इंटू 10⁻⁻12। एरिया कितना है प्लेट का 200 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर बदल लेते हैं, क्या बोलते हो इतना मीटर का स्क्वायर। अपन में सेपरेशन कितना है 1 mm का, तो 10⁻³ ठीक है। तो डेटा हमने पुट कर दिया, तुम लोग बताओ कितना आएगा इसका वैल्यूज, कितना आएगा बोलो। डेटा बिल्कुल क्लियर है, ये जो वैल्यूज आता है 0.177 नैनो फ्राड आता है, 0.177 नैनो फ्राड। तो अगर कैपेसिटेंस मिल गया तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस निकालना बहुत आसान है। V इक्वल टू क्या होगा Q अपॉन में C। Q हमारे पास कितना है 10 पे पावर -9 और हमारे पास ये कितना है 0.177 नैनो फ्राड। तो नैनो नैनो कट गया, तो ये चल जाएगा कितना, डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 5.65 वोल्ट। जब डिवाइड करोगे तो इतना आएगा, ये तो आंसर मिल गया। अब दूसरे केस में क्या बोला कि अगर दोनों के बीच डिस्टेंसेज अगर 2 mm कर दें, सीधे दोगुना कर दें, तो बताओ कि वोल्टेज क्या हो जाएगा। अब तुम एक बात बताओ कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, और डी को तुम 2D कर दे रहे हो, कितना कर दे रहे हो 2D कर दे रहे हो कि नहीं कर दे रहे हो, 2D कर रहे हो ना। तो जब 2 कर दे रहे हो, तो जब पोटेंशियल यानी कि कैपेसिटेंस हाफ हो गया, कैपेसिटेंस कितना हो गया हाफ, C ये हाफ हो गया भाई। क्यों हाफ हो गया, क्योंकि आपने डिस्टेंस डबल कर दिया, कैपेसिटेंस हाफ हो गई। समझ में आ रहा है ना। और अगर ऐसा हुआ है तो जब पोटेंशियल डिफरेंस जब निकाले जाओगे तो Q बाई में ये जो लिखोगे C बाई में 2 और 2 पर जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ Q बाई में C है ना, 2 इंटू में Q बाई में C। और Q बाई में C का वैल्यू अभी तो निकाला था कितना, तो 2 टाइम्स ऑफ 5.651 से। क्या मैं आपको समझा पाया, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं और सबसे लास्ट टॉपिक पे हम लोग चल रहे हैं, तो ऐसे लेक्चर लंबी होती जा रही है। बेटा समझ में आया, अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी है rcp@gmail.com। हमारी यूट्यूब चैनल की यही खासियत है कि हम लोग डॉट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और नंबर्स ऑफ डॉट बताने कैपेसिटी उसको भी हम बढ़ाएंगे, हम अपना भी कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे। तो डॉट बताने में हम अपना भी कैपेसिटेंस बढ़ा रहे हैं, वो हम लगे हुए हैं लगातार आपके लिए। तो पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, तो हटा दूं। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं और लिखते हैं एनर्जी इन कैपेसिटर। एनर्जी इन कैपेसिटर, एनर्जी इन कैपेसिटर। तो एनर्जी में मतलब कि कितना एनर्जी स्टोर होता है, और वो स्टोर तो होता है वो अंदर ही होता है, बाहर तो जा नहीं रहा है, अंदर होता है। तभी तो एनर्जी पॉकेट है, कैपेसिटर पॉकेट है जिसमें हमने स्टोर करके रखा है एनर्जी को। जरूरत पड़ेगी हमने निकाला, टप 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 लिख डाला, है कि नहीं।
तो एनर्जी जो है, एनर्जी इन कैपेसिटर कितना होता है तो वो देख लेते हैं। अब हम इसके लिए सिंपल सा, जैसे कि अब इस पे हमने पॉजिटिव चार्ज देकर रखा है और इस पे हम लोग नेगेटिव चार्ज देकर रखे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज देकर रखा। तुम बताओ कि ये जो है कैपेसिटर इसको, सॉरी ये प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगा इधर की ओर कितना, इस पे जो चार्ज है कितना, क्यू अपॉन में ए सिग्मा है, यानी कि क्यू चार्ज है। इस पे सिग्मा कितना है, क्यू अपॉन में ए चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, मतलब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, मैं लिख नहीं रहा हूं। तो ये प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, फोर्स एफ से करेगा, और वो होगा कितना, मैं यहां लिख रहा हूं फोर्स को, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनटू में उस पर चार्ज, भैया क्यों, क्या इसमें लगा दिया हमने लगा दिया क्यू इनटू में ई। तो चार्ज कौन सा चार्ज, जिसको अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस पे लगा रहा है, तो ये उस पे लगा रहा है, तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। अब तेरे मन में ये नहीं आना चाहिए कि सर अभी तो आपने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, नहीं वो तो नेट होती है। अगर तुम इस पे फोर्स लगाओगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे आएगा ना, एक प्लेट का आएगा ना, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड खुद में थोड़ी लगाएंगे फोर्स यार, तो ये लगाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। अब सिग्मा को चाहो तो आप रख दो कितना, क्यू अपॉन में एरिया अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू, और क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 ए एप्सिलॉन नॉट, इसका हम लोग फोर्स नाम रख देते हैं, जैसा पहले भी लिख दिया। अब तुमको कुछ दूरी पर रखना है, डी दूरी पर ले जाकर रखोगे, कितना दूरी पर, डी दूरी पर, तो क्या तुमको इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा कि नहीं, पर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल क्या लगाना पड़ेगा। सोचो कि दोनों प्लेटें चिपके हुए थे, तुम डी दूरी पर तुमको लेके जा रहे हो, तो डी दूरी धीरे 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 खींच के ऐसे लाया, तो डी दूरी बन गई। तो हमने तो काम किया ना डी दूरी बनाने में, तो हमने काम किया, तो वो काम कहाँ जाएगा, सोचो उसके अंदर में एनर्जी स्टोर हो जाएगी, हमने जो काम किया वो काम कहाँ जाएगा, तो उसके अंदर में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, वो हो जाएगा फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स लगाया कितना, वो लगाया क्यू का स्क्वायर अपॉन में 2 ए एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी, और यही वर्क डन बाय एक्सटर्नल, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हर जगह पे, यहाँ पर सब जगह पे कांस्टेंट है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कर दिया, डी कर दिया, तो फोर्स इनटू में डी, तो फोर्स इनटू में डी, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन। अब जो है वहां पर हम चाहे तो देखो फोर्स का अच्छा सा फॉर्मूला यहाँ पर भी जनरेट हो रही है, काफी मस्त सा फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला प्लेट पर, कॉन्सेप्ट समझ में आया, देख फॉर्मूला पे रट गया तो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या कि फोर्स कैसे निकाला जाता है, बिल्कुल। अब यहाँ पर ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है, जो हम काम करेंगे वो कहाँ स्टोर होगी, एनर्जी में। तो एनर्जी किसका एनर्जी में स्टोर होगा, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कितना हो जाएगा भैया, क्यू का स्क्वायर अपॉन में 2 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी को मैंने नीचे ले आया, कोई शिकायत है क्या, वो जो डी जो ऊपर था मैंने उसको डी नीचे ले आया, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा कितना, क्यू स्क्वायर बाई में 2c। दिस इज द एनर्जी, दिस इज द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, दिस इज द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, क्यू स्क्वायर बाई में 2c। और अगर आपको हम ऐसे बताएं, इसको नोट कर लिया होगा है ना, इस तरीके से, तो एनर्जी जो है इसको यू से, तो क्यू स्क्वायर बाई में 2c हो गया है ना। अब चाहो तो एक तो फॉर्मूला ये बन गया, दूसरा अगर क्यू इजिकल टू जब सी बी पुट करोगे, सी बी पुट जब करोगे तो क्या हो जाएगा, यू इजिकल टू में सी बी का होल स्क्वायर अपॉन में 2c, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, यू इजिकल टू में हाफ सी बी का स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, देखो 3 फॉर्मूले हो गए, 2 फॉर्मूले तो ये एक और बनाया जा सकता है। सी को पुट कर दो क्या, क्यू और सी में देख लिया, सी और बी में देख लिया, अब किस में देखना है, बी और क्यू में, तो सी को रिप्लेस कर दो, बी और क्यू में देखना है, तो यू इजिकल टू में हाफ और सी को कर दो कितना
क्यू बाई में वी इंटू में वी का स्क्वायर, है ना, क्यू बाई में वी होगा ना, तो हाफ और क्यू और एक वी कट गया क्यू वी। तो पोटेंशियल सॉरी एनर्जी ऑफ कैपेसिटर तीन तरीके से डिफाइंड होती है, हाफ सी वी का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपन में 2c, और एक होता है हाफ क्यू वी। ओके, तो ये समझ में आ गई। अब देखो ये जो फॉर्मूला जो हमने बताया है वो कैपेसिटर के सारे कैपेसिटर स्फेरिकल, पैरेलल और आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर तीनों के लिए वैलिड है। तो आप तीनों के लिए लगा सकते हैं, जब चाहे आप जब लगा सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल, इसके कैलकुलेशंस किस टाइप से यूज किए जाते हैं कैपेसिटर के अंदर, और नीट में काफी ट्रेंड किया है ये टॉपिक, एनर्जी इन कैपेसिटर, सॉरी कैपेसिटर इन एनर्जी। तो वो भी हम समझाएंगे। एक ये भी समझाएंगे किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है एनर्जी को। ये सारी तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे कब, नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर वो डाउट को पूछ सकते हैं, और वो टेलीग्राम ग्रुप को आप अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड कर सकते हैं। तब तक के लिए आप फिजिक्स पे हल्ला बोलते रहिए। आपको किसी भी तरीके से मैं फिजिक्स सिखाना चाहता हूँ, आप इसको सीखिए। सीखने का मन है सीखिए, नहीं सीखने का मन है तो खुदा जाने कैसे क्या होगा, है कि नहीं। तो हम ये चीज़ को नहीं जानते, हम यही जानते कि हम आपको फिजिक्स सिखाना चाहते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और दी